क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगले 10 सालों में लाखों नहीं मिलियंस नौकरियां सिर्फ बदलेंगे नहीं बल्कि गायब हो जाएंगी। न रिसेशन की वजह से, न आउटसोर्सिंग की वजह से, बल्कि इसलिए कि एआई इन्हें बेहतर, तेज और सस्ती तरह से कर लेगी। और असली ट्विस्ट, हर एक्सपर्ट, हर हुकूमत, हर टेक लीडर एक ही डरावना सवाल पूछ रहा है, जब एआई आधी नौकरियां ले जाएगी तो बिल कौन देगा? यही एक कंट्रोवर्शियल सॉल्यूशन सामने आता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। एक सिस्टम जहां हर इंसान, अमीर हो या गरीब, सिर्फ जिंदा रहने पर महीनावारी पैसे लेता है। पागलपन? शायद। जरूरी? मुमकिन है। लाजमी? चलो देखते हैं। वेलकम टू नेक्स्ट जेन। आज हम गहराई से देख रहे हैं कि यूबीआई एआई इकोनॉमी में काम कर सकता है या नहीं। वो एआई टेक ओवर जिसके लिए कोई तैयार नहीं। किसी भी सीईओ से पूछ लो कि वो एआई पर पैसा क्यों लगा रहा है। एआई को ब्रेक्स नहीं चाहिए, एआई बीमार नहीं होती, एआई को सैलरी रेज नहीं चाहिए, एआई सोती नहीं। हम ऐसी दुनिया में नहीं जा रहे जहां इंसान और एआई कंपीट करते हैं। हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहां एआई पूरी इंडस्ट्रीज रातों रात रिप्लेस कर देगी। देखो आसपास, एआई राइटर्स पूरी मार्केटिंग कैंपेन्स बना रहे हैं, एआई डॉक्टर्स इंसान से तेज तशखीस कर रहे हैं, एआई रोबोट्स वेयरहाउस वर्कर्स की जगह ले रहे हैं, एआई ट्रेडर्स हेज फंड्स को बीट कर रहे हैं, एआई रिसेप्शनिस्ट कॉल्स और स्केड्यूल हैंडल कर रहे हैं, एआई ड्राइवर्स डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट को रिप्लेस करने के करीब। ये साइफाई नहीं, ये अभी हो रहा है। दुनिया एक तरफ जा रही है जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। कंपनीज ज्यादा पैसा कमा रही हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट कर रही है, मगर जॉब्स घट रही हैं तेजी से। तो फिर अगर करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, अगला स्टेप क्या है? यूबीआई मूवमेंट का उरूज। यूबीआई कोई नया आइडिया नहीं। 1960s में मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके हक में था। 1970s में अलास्का ने सिटीजन्स को ईयरली चेक्स देने शुरू किए। 2020 में स्पेन ने टेस्ट किया। 2023 में इंडिया ने प्रपोज किया। 2025 में जापान ने लो इनकम वर्कर्स के लिए एक्सपैंड किया। मगर आज यूबीआई कोई सोशल एक्सपेरिमेंट नहीं, ये सर्वाइवल रिक्वायरमेंट बन गया है। टेक लीडर्स जैसे इलॉन मस्क, एंड्रू यांग, सैम ऑल्टमैन, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग सब एक बात पे मुत्तहिद हैं। एआई जॉब्स को उस स्पीड से रिप्लेस करेगा जिससे सोसाइटी नए जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती। यानी यूबीआई चैरिटी नहीं, ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोचो, महीनावारी इनकम, ऑटो डिपॉजिट, खाना, किराया, फीस, बेसिक जरूरत का कवर। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई प्रूफ ऑफ पॉवर्टी नहीं। बस ये गारंटी, एआई वाली दुनिया में भी तुम बिल्कुल गिर नहीं जाओगे। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? यूबीआई का पैसा कहां से आएगा? क्रिटिक्स का सबसे पसंदीदा सवाल, पैसे आएंगे कहां से? एआई कंपनीज, टैक्सेस, रोबोट्स, गवर्नमेंट प्रिंटिंग मनी। सरप्राइजिंग बात यह है कि ऑप्शंस रियल हैं और चल भी रहे हैं। रोबोट टैक्स, एआई ह्यूमंस का खर्चा देगी। बिल गेट्स का मशहूर बयान, अगर रोबोट तुम्हारी जॉब ले तो रोबोट पे टैक्स लगना चाहिए। यानी कंपनी को वही टैक्स देना होगा जो पहले वर्कर की सैलरी होती। वो टैक्स यूबीआई में जाएगा। सिंपल, क्लीन, लॉजिकल। डेटा डिविडेंड्स, तुम्हारा डेटा, तुम्हारे पैसे। टेक कंपनीज तुम्हारे डेटा से बिलियंस कमा रही हैं। सोचो, अगर इंटरनेट यूज करने पर, डेटा जनरेट करने पर, एआई को ट्रेन करने पर तुम्हें महीनावारी पैसा मिले। कैलिफोर्निया ने शुरू भी कर दिया। डेटा डिविडेंड्स एआई इकोनॉमी में डेटा ऑयल, और सिटीजंस ऑयल ओनर्स। सॉवरेन एआई फंड्स, सोचो, नॉर्वे का ऑयल फंड, मगर ऑयल की जगह एआई प्रॉफिट्स। हुकूमत एआई कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, प्रॉफिट का हिस्सा लेगी और यूबीआई में दे देगी। प्रोडक्टिविटी टैक्सेस, एआई प्रोडक्टिविटी को 2x 3x बढ़ा देगी। इसका मतलब कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा, एआई प्रॉफिट टैक्स ज्यादा, ऑटोमेशन टैक्स ज्यादा, वेल्थ टैक्स ज्यादा, और यही पैसा यूबीआई को फंड करेगा। यूबीआई टेस्ट, दुनिया की रिपोर्ट्स। यूबीआई टेस्ट हुआ फिनलैंड, कनाडा, नेदरलैंड, स्पेन, इंडिया, यूएसए, जापान, पोर्चुगल, साउथ कोरिया, ब्राजील, और रिजल्ट्स ने सबको हिला दिया। लोगों ने काम छोड़ना नहीं, टॉक्सिक जॉब्स छोड़ दी। मेंटल हेल्थ इंप्रूव, नए बिजनेस स्टार्ट हुए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एजुकेशन लेवल्स बढ़े, क्राइम कम हुआ। क्रिटिक्स जो डरते थे, कुछ नहीं हुआ। सपोर्टर्स जो कहते थे, सब हुआ। यूबीआई पैराडॉक्स, सबसे बड़ा हवा यह है, फ्री पैसा दोगे तो इन्फ्लेशन एक्सप्लोड करेगी,
लेकिन ट्विस्ट ये, एआई चीजें चीप बना देगी। कपड़े सस्ते, कार सस्ते, ग्रोसरीज सस्ते, हेल्थ केयर सस्ता, 3D प्रिंटेड घर सस्ते, यानी इन्फ्लेशन कम भी हो सकती है। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां सब कुछ सस्ता हो जाएगा, मगर ज्यादा लोगों के पास जॉब नहीं होगी। यूबीआई इसी पैराडॉक्स का सलूशन है। अगर यूबीआई नहीं आया तो क्या होगा? अब सोचो, 80% ऑफिस जॉब, 70% रिटेल जॉब्स, 60% लॉजिस्टिक्स, 40% हेल्थ केयर, 30% एजुकेशन, 25% क्रिएटिव जॉब्स एआई रिप्लेस कर दे और कोई सेफ्टी नेट ना हो। मैस अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, क्राइम और राइट्स, पॉलिटिकल मेल्टडाउन, एआई मोनोपोलीज। ये ओपिनियन नहीं, मैथ है। यूबीआई कोलैप्स से बचाने की इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्या यूबीआई फीजिबल है? सच यह है, एआई अनस्टॉपेबल है, ऑटोमेशन इरिवर्सिबल, डिसरप्शन गारंटीड, मगर कोलैप्स ऑप्शनल। यूबीआई इकोनॉमिक हाले जवाब, पॉलिटिकल जरूरत, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, सोशल स्टेबिलिटी, मॉरल जस्टिस। असली सवाल यह नहीं यूबीआई अफोर्ड कर सकते हैं, असली सवाल यह है अगर यूबीआई नहीं दिया तो दुनिया अफोर्ड कैसे करेगी? क्योंकि जब एआई तुम्हारी जॉब ले जाएगी, तुम्हारा किराया नहीं रुकेगा, तुम्हारी भूख नहीं रुकेगी, तुम्हारे फैमिली के खर्चे नहीं रुकेंगे। यूबीआई फ्यूचर नहीं, यूबीआई सर्वाइवल है। आउटरो। मुस्तकबिल शुरू हो चुका है, एआई ने द गेम चेंज कर दिया है। अब सवाल सिर्फ यह है, क्या एआई जॉब्स रिप्लेस करेगी या एआई सफरिंग रिप्लेस करेगी? यूबीआई शायद इन दोनों के बीच का पुल है और तुम इस वक्त उस पुल पर खड़े हो। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।